दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को लुभाने के लिए नई चाल चल दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी जाएगी और मेट्रो किराए में भी रियायत देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को किराए में 50% की छूट दिए जाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा गया है। एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल और कॉलेज तक आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर है। केजरीवाल ने आगे लिखा, छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 के सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करे। केजरीवाल ने पत्र में आगे लिखा है कि हमारी तरफ से हम छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से फ्री करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। वहीं छात्रों को लेकर केजरीवाल के इस दाव पर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अभी तक क्या कर रही थी, पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है, इन्हें छात्र और नौजवान अब क्यों याद आए हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, 10 साल क्या कर रहे थे, जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे, अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार है, बोलने दीजिए जो बोलना, वही इनके ऊपर भी यही लागू होता है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। इतने वक्त क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे चुनाव हो, सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप रहनुमा हो। इंतजार नहीं करता रहनुमा कि भाई जब एकदम आईसीयू में पहुंच जाए तब आओ। अरे राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई मुद्दा या जब कोई चुनाव आएगा तब पूछे ना ये सवाल। आज विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव की जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरे 70 सीटों पर लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। अब उन्हें मेट्रो की याद आ गई। जनता फैसला कर चुकी है, बाय बाय आपदा। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिख रहे हैं। 10 साल आप सत्ता में रखे, 10 साल में एक पत्र भी लिखा। आपके पास बस सर्विस थी, बस सर्विस में आप डिस्काउंट दे सकते थे। अब जाने का टाइम आ गया। दिल्ली की जनता ने रिटायरमेंट पार्टी निश्चित कर दी है। दिल्ली की जनता पुकार के कह रही है बाय बाय केजरीवाल। और 10 साल एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। पाठशाला बनाने के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, जिन्होंने मधुशालाएं बना दी, अब उन्हें मेट्रो की याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार फटकार लगी केजरीवाल साहब को। इस आपदा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को चालू करें, उसे आप रोक के मत रखें।
मेट्रो के रास्ते में, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब जनता फैसला कर चुकी है। बाय बाय आपदा, बाय बाय केजरीवाल। आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2015 की तुलना में कुछ सीटें कम आई। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी। आपने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 62 सीटें मिली। बीजेपी ने 8 सीट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अब देखना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम सामने आते हैं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।